Hello students, now we are going to take question number 3 from April 2024 RTP. April 24 RTP का ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन पास्ट एग्ज़ाम में भी आ चुका है। साथ साथ ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके पास्ट एग्ज़ाम में भी 2-3 बार आ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन और इनफैक्ट सेम क्वेश्चन आपके अप्रैल 2024 के आरटीपी में भी है। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया हुआ है 290 करोड़। ओरिजिनल ये क्वेश्चन जून 2009 एग्जाम में आया था। इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी 1300 करोड़, पार वैल्यू ऑफ शेयर 40 रुपीज ईच, डेट रेशियो ऑफ द कंपनी 27, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन 3 है हमारी बुक में। क्वेश्चन 3 हमारी बुक में ऑलरेडी है। डेट रेशियो मतलब डेट का परसेंटेज 27%, 27%। इसका मतलब इक्विटी 73% होगा। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी 8%, बीटा 0.1, रिस्क फ्री रेट 8.7, मार्केट रिटर्न 10.3। तो ये डेटा यूज़ करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, ग्रोथ रेट दिया हुआ ही है। बस अब आपको FCFE निकालना है और उसके लिए आपको उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर दिया है, डेप्रीशिएशन पर शेयर दिया है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर दिया है। तो इन तीनों से आपको मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट पर शेयर बराबर। नेट इन्वेस्टमेंट पर शेयर को अगर मैं वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इज इट राइट? और ऊपर में आपको पैट दिया हुआ है और आपको पार वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है और इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है। तो आप क्या करना, इन डेटा को यूज़ करके आप EPS निकाल सकते हो। कैसे EPS निकालेंगे? इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय 40 करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा। और फिर 290 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो EPS आ जाएगा। तो पहले आप EPS निकाल लेना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। अपना थॉट प्रोसेस समझेंगे, दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाना है। पहले EPS निकाल लेना है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेना है, FCFE निकाल लेना है और उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। और वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको FCFE जो निकालोगे वो काम आएगा इंटू 1 + G अपॉन K - G। G सिर्फ दिया हुआ है, बाकी सब वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। क्या आप रेडी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? यस। तो प्लीज़ राइट डाउन। स्टेप 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए CAPM फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। डेटा उसी हिसाब से दिया हुआ है। K = RF + बीटा इंटू RM - RF। एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखोगे कभी भी डायरेक्ट मत लिखना इसको, उसके ऊपर फॉर्मूला लिखना। ठीक है? तो आंसर बताने की कोशिश करें प्लीज़। हमारे स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, 8.86% सही जवाब। नीचे लिखना स्टेप 2 नेट इन्वेस्टमेंट पर शेयर। लास्ट की 3 लाइन है क्वेश्चन में जो आपकी मदद करेगी। नेट इन्वेस्टमेंट पर शेयर इक्वल टू, फॉर्मूला मैं दूंगा, आंसर आप देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीशिएशन
प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल 47 माइनस 39 प्लस 3.5, प्लीज रिप्लाई। 11.45 आ गया, 11.45 आ गया। स्टेप 3 ईपीएस, ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 290 और नंबर ऑफ शेयर के लिए आपको शेयर कैपिटल 1300 डिवाइड बाय 40 ईच शेयर। फाइनल आंसर बताएंगे। 8.9231 ईपीएस आ रहा है। स्टेप 4 लिखेंगे, स्टेप 4 लिखेंगे वेट ऑफ डेट, सब कुछ लिखना है। इफ यू राइट फुल यूल गेट फुल। वेट ऑफ डेट 27% आ रहा है, लिखा हुआ ही है, लिखा हुआ ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में लिखो गिवन, ठीक है। उसके बाद लिखना है स्टेप 5 FCFE, वेट ऑफ इक्विटी इधर ही आ जाएगा, इसी वर्किंग में आ जाएगा। EPS माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, EPS माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, EPS माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट 8.9231 माइनस 1 माइनस WD इंटू नेट इन्वेस्टमेंट, इंटू नेट इन्वेस्टमेंट पर शेयर। वेट ऑफ डेट दिया हुआ है, वेट ऑफ इक्विटी विल बी 1 माइनस 0.27, प्लीज रिप्लाई। 0.5646, 0.5646 is right, everybody 0.5646 is right, very good। वैल्यू पर शेयर लिखना। अब हम पहुंच गए अपने मंजिल की ओर। वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू FCFE 0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी। ये IV का मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू। बोलिए। आंसर बताइए। पहले एक काम करना, डेटा लिख लेना। 0.5646 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 8.86% माइनस 8%। नाउ यू कैन रिप्लाई फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कम्स टू 70.91। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन जो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना। जून 2009 एग्ज़ाम से आना स्टार्ट हुआ, मई 24 RTP तक पहुंच गया है। बस अब एक जगह और जाना बाकी है। कहाँ? बस हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्योर प्ले फर्म। प्योर प्ले फर्म का मतलब जो कंपनी सिर्फ कोई एक ही बिजनेस में काम करती है। इज इट राइट? लेकिन इसके बारे में अब चर्चा होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।